नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये आईटीआई वालों के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए है कि 27 तारीख के बाद 2 दिन के लिए विशेष रूप से पोर्टल खुल रहा है। जिनका डेटा नहीं गया है, जिन लड़कों का ईमेल पे डेटा नहीं गया है, वो आईटीआई वाले अपने स्टूडेंट का डेटा जो है तो अपने अपने जेडी को भेजें, स्टेट गवर्नमेंट को भेजें, और नहीं तो लड़के रह जाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जिनका डेटा बचा हुआ है, जिनका डेटा नहीं पहुंचा है, वो 2 दिन के लिए स्पेशल खुल रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूं, कई बार 1 हफ्ते पहले भी मैंने न्यूज दिखा दिया हूं कि आप लोगों से और स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि जिनका अभी तक डेटा नहीं शो हो रहा है, नहीं गया है, वो 2 दिन के लिए पोर्टल खुल रहा है। और 2 दिन के लिए पोर्टल पे लड़कों का डेटा चढ़ाएं और स्टेट गवर्नमेंट को बोलें और जाकर के वहां पे मिले भी, सारी चीजें कराइए। मेल भर के चक्कर में ना रह जाइए, आप मेल भी करिए और फोन पे बात करिए कि मेल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। बार बार आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये लास्ट बार पोर्टल खुला है, ये आप जान लीजिए। लड़कों को भी बोल रहा हूं, उनका भी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। एससीवीटी को ग्रेस मार्क मिलेगा कि नहीं? भाई बहुत परेशान हो रहा है एक लड़का, मैं बता रहा हूँ, ये स्टेट का मामला है। एससीवीटी स्टेट का मामला होता है और स्टेट गवर्नमेंट अगर करेगी, हालांकि मैंने लिखा है, पर अब देखो स्टेट वाले हैं, सुनते कहाँ है ना। अगर मिलेगा तो स्टेट वालों को से ही मिलेगा। आप स्टेट गवर्नमेंट से मिलिए, वहाँ बात करिए, अगर वो देंगे तो ठीक है। डीजीटी का मामला नहीं है। चलिए 2-3 चीजें मैं बिल्कुल बोल दूं जो आप लोगों को सवाल है कि स्पेशल सीबीटी एग्जाम लेफ्ट ओवर, ठीक है, रेगुलर एंड एनुअल पैटर्न। ध्यान से सुनिए, स्पेशल सीबीटी एग्जाम लेफ्ट ओवर रेगुलर एंड एनुअल पैटर्न 2018-20, 19-21 सेकेंड ईयर, 19-20 1 ईयर 6 मंथ, जिनका एग्जाम चल रहा है 25 मई से 30 मई तक, 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 6 मई से 10 तक और 13 से आगे तक चलेगा। ठीक है, 13 से 17 मई तक चलेगा। अब इसमें जिनका नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया है, क्या कारण है कि हाल टिकट नहीं आया है और क्यों नहीं आया है? तो देखिए, अगर मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आप लोग इतना सवाल कर देते हो कि ब्लैक हाल टिकट अगर ब्लैंक आ रहा है तो आप क्यों आ रहा है, और अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आ रहा? ध्यान से सुनिएगा। यदि छात्र योग्य नहीं है, मतलब आईटीआई ने उसकी पात्रता नहीं की है, एलिजिबिलिटी नहीं की है आपके आईटीआई वाले ने, तो इसके कारण हाल टिकट नहीं आएगा, ब्लैंक दिखाई देगा। समझ गए आप? अगर आपकी आईटीआई ने पात्रता नहीं किया है, इसमें डीजीटी का नहीं है, इसमें आपके आईटीआई का है। अगर आईटीआई ने पात्रता की होती और अगर किया है तो हाल टिकट निश्चित आएगा, और अगर नहीं किया है तो नहीं आएगा। दूसरा, यदि हाल टिकट अभी तक केंद्र मैपिंग में हुई, उस समय आपके आईटीआई द्वारा डेटा नहीं उपलब्ध कराया गया है, तो हाल टिकट नहीं आएगा। वही ऊपर वाली भी बात कह रहा हूं कि अगर जब तक मैपिंग हो रही थी सेंटरों की, उस समय तक डेटा नहीं आए हैं, तो फिर क्या होगा, क्या दिक्कत होगी? नहीं आएगा। इसी के लिए बोला गया है कि जो एक खुला हुआ है ना पोर्टल स्पेशल, तो इसमें चढ़ा लें, और नहीं चढ़ाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं दोबारा रिमाइंडर करवा रहा हूँ। 27 तारीख आज है, 2 दिन के लिए पोर्टल खुला है, जाइए देखिए। यदि छात्र पूरक है तो उसका हाल टिकट नहीं निकलेगा और निकालने की कोशिश भी नहीं करे। जो सप्लीमेंट्री वाले हो ना, तो भैया वो उनका हाल टिकट नहीं आएगा, वो लोग निकालने की कोशिश न करना, वैसे में परेशान ना हो। 6 मई को जो एग्जाम होगा उसके लिए वो बोल रहे हैं कि 5 दिन पहले हम हाल टिकट डाल देंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका पहले फेस में नहीं हुआ तो दूसरे फेस में है कि नहीं है, तो आपको पहले पता चल जाएगा, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहो। तीसरी चीज है, अपने प्रोफाइल में जाकर के सेंटर का नाम और डेटा आदि देख सकता है लड़का। प्रोफाइल में जाए, देख सकता है कि हमारा सेंटर कहाँ है, हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, किस तारीख को होगा,
डीजीटी ने लिंक दे दिया है, आपके जहाँ पे वो रोल नंबर मिलता था वहीं पे एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाइए देखिए तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। और अगर वहाँ आपका नाम है तो आप लोग जो है तो कोई आईडी लेकर के, अगर नहीं निकल रहा है तो कोई आईडी लेकर के आप अपनी आईटीआई की सेंटर वाले के साथ में सेंटर पे जा सकते हैं और वहाँ के अधिकारियों को दिखा करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके लिए जो है तो डीजीटी ने एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसी को स्पष्ट रूप से बोल दिया गया। 18 मई से, ध्यान से सुनिएगा, 18 मई से 31 मई तक हम चौथे चरण का एग्जाम करवाएंगे। इसके बाद ये जो 3 फेस हो जाएगा ना, अभी 3 फेस आया है, चौथे फेस के लिए क्या बोले हैं कि 18 मई से 31 मई के बीच में हम चौथा चरण की परीक्षा करवाएंगे। जो ये सब बचेंगे, जो इधर उधर के निकलेंगे ना, चौथे चरण का एग्जाम तब होगा। आपको हाय तौबा नहीं मचाने का है। हम स्टेट डायरेक्टर के सलाह लेकर के, आगे सुनिएगा 31 मई के बाद, ये 18 से 31 मई के बीच में चौथे चरण की जो परीक्षा होगी, इसमें कुछ भी परीक्षाएं हो सकती, जो बचा हुआ है वो सारी। और इसके बाद बोलते हैं कि हम स्टेट डायरेक्टर की सलाह लेकर 31 मई के बाद तुरंत बाद सेमेस्टर और गैर सेमेस्टर माने एनुअल 2014 वाले से 17 वाले जो बच्चे हो बच्चे, उनके लिए बोल रहे हैं, सेमेस्टर और गैर सेमेस्टर के लिए पूरक परीक्षा माने सप्लीमेंट्री परीक्षा की योजना बनाएंगे। मतलब जो सप्लीमेंट्री है, सेमेस्टर सिस्टम है, गैर सिस्टम है, तो 31 मई के तुरंत बाद बनाएंगे। मतलब जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं आया है तो अपने प्रोफाइल में, मैं बता चुका हूं आपको। अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि 31 मई के तुरंत बाद सेमेस्टर का और गैर सेमेस्टर और पूरक वालों का जो सप्लीमेंट्री आए हो, ठीक है ना, आपका सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम है, जो मांग कर रहे हो सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा, तो इसी बीच में आप लोगों का हो जाएगा। कब होगा? 31 मई के तुरंत बाद ही स्टेट गवर्नमेंट एनओसी देगी कि अब आप एग्जाम करवा लीजिए, एग्जाम के लिए समय खाली है, स्लॉट खाली है, तभी डेट आएगी। उसके पहले आप कितना भी छटपटाओ, कितना भी कुछ करो, नहीं होगा। तो जो न्यूज आती है वो प्रूफ बेस दिखाता हूँ, सही दिखाता हूँ और समझना चाहिए आपको। एक चीज और, जो एग्जाम दे रहे हो, अगर किसी कारणवश सर्वर में कोई खराबी आ गई तो ऐसे में आपको जितना टाइम सर्वर की खराबी में आया है वो टाइम अब आपको मिलेगा। ये आपकी हक की लड़ाई है। आप लोग जो है तो टाइम बढ़वा सकते हो, जब सर्वर ठीक हो जाएगा तो आपको एग्जाम करवा दिया जाएगा। अगर 45 मिनट लेट पहुंचते हो तो आपको एक अधिकार दिया गया है कि शपथ पत्र दीजिए, अपने आईटीआई वाले को बुलवाइए और एग्जाम आप दे सकते हैं। वर्क कैलकुलेशन के पेपर के लिए कोई मोबाइल, रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि नहीं अलाउ है, ये आप ध्यान देना। अब 2-3 चीजें रह गई, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं एग्जाम संबंधित। कब एग्जाम होगा? 2014 वालों का समझ गए आप लोग, 31 मई से या 18 के बीच में कर देंगे। 18 से जो बोल रहे हैं कि हम इस बीच में चौथे चरण में, अगर ये सब कुछ डेटा आ गया, जगह खाली मिली, तो वो 18 से 31 मई के बीच में भी कर सकते हैं, चौथे चरण पे देख सकते हैं। अगर इन बच्चों का डेटा जो छूटा है वो उनका एग्जाम वहां ले जाते हैं चौथे चरण में, तो आपका क्या बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि 31 मई के बाद हम सप्लीमेंट्री एग्जाम, सेमेस्टर और गैर सेमेस्टर जो हैं उन सब बच्चों का एग्जाम हम 31 मई के बाद जून में करवा लेंगे। तो एग्जाम जो लेने और देने की है वो आपका प्रॉब्लम आज से सॉल्व हो गया। उसको, उस फाइल को बंद कर दीजिए, तैयारी करिए। प्रैक्टिकल बेस पे नहीं पास हो गए, साफ बोल दिया गया है। आज भी मेरे पास खबर आ गई है कि सर उस पर बहुत दिक्कत हो रही है। लड़कों से कहिए कि सप्लीमेंट्री की तैयारी करें, चाहे वो 1 विषय में हो, चाहे 2 विषय में हो, चाहे वो 22 नंबर पाए हो, चाहे 23 नंबर पाए हो, चाहे 11 नंबर पाए हो, चाहे 7 नंबर पाए हो। सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, चाहे ईडी हो, चाहे प्रैक्टिकल में भी फेल हो, चाहे थ्योरी में हो, चाहे जिसमें हो,
तो सब पूरा खाओगे, सप्लीमेंट्री आओगे, उसकी तैयारी करिए और उसका एग्जाम क्या बोल रहे हैं वो 31 मई के बाद, इनका हो जाने के बाद हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो आपका सवाल है कि 2018-20 के जो बच्चे हैं उनको ग्रेस मार्क्स, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, ये अभी टेक्निकल मामला पे फंसा हुआ है। दूसरा है आपका ग्रीवेंस वाला मामला फंसा हुआ है, माने कहने का मतलब जिनका ग्रेस मार्क्स वाला अभी रिजल्ट नहीं आया है वो थोड़ा सा फंसा है, ग्रीवेंस वाला मामला फंसा है। तीसरा जो मामला है, 3 ही मुद्दे बचे हैं, चौथा मुद्दा नहीं है, 3 ही मुद्दे बचे हुए हैं। मेरे पास 2500 के लगभग शिकायत आई थी, सारी शिकायतों के सॉल्व हो गई। 3 शिकायत बची है, जिसमें एक शिकायत है ग्रेस मार्क्स जिनका अपडेट नहीं हुआ है वो वाला, चाहे वो 2018 से लेकर के हों, कभी के भी हों अभी तक के, या ग्रीवेंस वाले हों, या सीबीटी डाटा नॉट अपलोड, 0 वाले, माइनस वाले, और ईडी प्रैक्टिकल का नंबर जो नहीं चढ़ा हुआ है। तो उसके लिए 28 तारीख लास्ट डेट है। 28 तारीख तक अगर अप्रूवल हो गया, डेटा चढ़ गया, और जो अभी मार्च में परीक्षा दिए हो उनका रिजल्ट, तो डेटा चढ़ गया, रिजल्ट आ जाएगा, और जिसमें डीजीटी की कोई गलती नहीं है, ये गलती आपकी स्टेट की है और नोडल की है। हाँ, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड और ग्रीवेंस 2 मामले और ग्रेस मार्क्स वाला, ये 3 मामले उनके हाथ में है, और उन्होंने हमसे बोला कि अर्ली कि हम हफ्ते 10 दिन के अंदर, मतलब माने 10 तारीख के पहले पहले हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आप वेट करिए। आप अब दूसरा न्यूज कुछ दिखाइए, अब बार बार ये मुद्दा मत उठाइए। तो हम भी उनको टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के सारे सवालों का जवाब आज हमने दे दिया। अगर अब देखिए, आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि ये सर मार्च में जो परीक्षा वो रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने क्या बोला कि जितना जल्दी नोडल जांच देगा, सबको मिला हुआ है कि 28 तारीख तक स्टेट नंबर चढ़ाएंगे और नोडल फिर उसको अप्रूवल करेगा, और अगर वो नहीं किए तो 28 तारीख तक वो कर देंगे। तो यही चीज़ है कि अगर आपका कॉपी जच गई और जच करके चली गई, जो भाई बहुत सारे लोगों का भी गया, बहुत सारे लोगों का आ गया, कुछ ही लोगों का बचा हुआ है। तो जिनका बचा है उनकी बता रहे हैं कि जो नोडल वाले नहीं भेजे हैं, हरामखोरी करे हैं, तो अब उसके लिए कोई डीजीटी नहीं कर सकता। दूसरी बात, लड़के पूछ रहे हैं कि क्या नोडल वाले के ऊपर कार्रवाई कर सकते? स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है आपकी शिकायत पे। आप स्टेट के जो डायरेक्टर हैं वो उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनके जो है कर्मचारी होते हैं, उनको अगर आप शिकायत करेंगे स्टेट डायरेक्टर से जा करके, क्योंकि स्टेट कमेटी बन गई है, तो वहाँ आपकी सुनवाई होगी। मैं आपको कई बार वेबसाइट बता चुका हूँ, आगे चल करके मैं ज़रूर बताऊँगा 1, 2, 4, 5 दिन के अंदर, क्योंकि मैं 28 तारीख के बाद से मैं आपको नहीं मिलूँगा। 7-8 तारीख तक मैं कोशिश करूँगा कि अगर एक दिन मैं डेली न्यूज़ दूँ, अगर नहीं दूँगा न्यूज़ तो एक दिन छोड़ करके एक दिन के बीच में आपकी आएगी। चूँकि हम सेट से चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो हम वहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करके हम वीडियो भेजेंगे, फिर वीडियो करके यहाँ एक आदमी को लगा करके जा रहा हूँ तो वो एडिटिंग करके सारी चीज़ें डालेगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो वो सारे में हो सकता है कि टाइम लग जाए, लेकिन 28 तारीख के बाद 29 तारीख को कोशिश करूँगा कि वीडियो आएगा। अगर नहीं आता है तो 29 तारीख को आप इंतज़ार मत करिएगा। हाँ, 30 तारीख से बिल्कुल आएगा, एक एक दिन छोड़ करके आ सकता है, या जैसा भी हो सकता है वैसा आएगा। आप लोगों को पता होगा 2 दिन मैं बहुत परेशान था, गर्मी में जो है तो वो हो गई थी, तो मैं फ़ोन और व्हाट्सअप नहीं कर रहा था। आज आपको जितना फ़ोन करना है ना, तो आप लोग 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक जितना फ़ोन करना है करिए, सबका फ़ोन उठाऊंगा मैं। और वैसे सवाल सबके हो गए हैं, जवाब आपको मिल गए हैं, हमको नहीं लगता है कि आपको फ़ोन करने की ज़रूरत है। फिर भी नए लोग जो हैं, अगर उनको ज़रूरत है, उनको कोई काम पड़ता है तो बिल्कुल करिए। क्योंकि देखिए मैं थक गया था, मेरे पैर में छाले पड़ गए थे गर्मी में चलते चलते, जूते पहन करके गए थे, तो पूरे रोड में भी घूमा हूँ, इधर घूमा हूँ, धूप में बिल्कुल। आप लोग देख भी रहे होंगे कि चेहरे की ऐसी की तैसी हो गई है, तबीयत भी खराब थी। तो पूरी चीज़ें मैं जो किया था। और हाँ, मैं आशा नहीं दिलवा रहा हूँ, अभी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम बहुत लेट है, उसके पहले जो कुछ होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा
तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, डीजीटी ने बोला है कि आप किसी से कमिटमेंट मत करिएगा, आप बोलिए कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा ही। तो मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम होगा। 1% मैं आप लोगों को बोला था, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूं भाई। कोशिश मैं कर रहा हूं, पूरा कोशिश कर रहा हूं, पूरे डेटा दे रहा हूं, 2-3 बार और सोचने के लिए मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने तैयारी में रहिए। चूंकि सप्लीमेंट्री का एग्जाम के लिए मांग करने वाले ज़्यादा लोग हैं, इसके मांग करने वाले कम ही लोग हैं। तो जहां बहुमत होती है उसी की सरकार बनती है। अब बताइए कि क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। मेरे हिसाब से सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया। और देखिए 2 दिन के लिए पोर्टल खुल रहा है। कई लड़कों का, एक लड़के का यूपी का आया था उसका कि 100 भाई पोर्टल में लड़के दिख ही नहीं रहे। तो भैया पोर्टल में नहीं दिख रहे हैं तो अभी जो 2 दिन का टाइम है ना, तो उसमें जा करके उसको एंट्री करवा लो, उसको दिखवा लो, और जिनके नहीं आ रहे हैं वो सारी चीज़ें करवा लो, लग जाओ। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ आई है, मीटिंग में भी ये आई थी और अभी भी आई, कि आईटीआई वाले क्यों नहीं दौड़ रहे हैं, आईटीआई वाले क्यों नहीं मेल कर रहे हैं, आईटीआई वाले क्यों नहीं फ़ोन कर रहे हैं, सब लड़के ही क्यों परेशान हो रहे हैं। और लड़कों को क्या आप जगा रहे हो, क्या अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हो। मेरे ऊपर आई बात कि जब आईटीआई वाले को फीस देते हैं लड़के, तो क्यों नहीं जवाब तलब करते हैं, वो लोग क्यों बैठे हुए हैं। ऐसे में तो आईटीआई वाले हमेशा आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि लड़के मुद्दे उठाएंगे, हो जाएगा, और वो अपना काम करेंगे, क्वालिटी नहीं देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आईटीआई के ऊपर जाइए, 8-10 लोग जाइए, नहीं होता है तो एफआईआर करिए ना, केस करिए, केस कर दीजिए आईटीआई वाले के ऊपर। अरे आपका सीट नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, 6-6, 7-7 महीने से आपका कुछ हो नहीं रहा है, आईटीआई वाला कुछ कर नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, क्यों बैठे हो? करो केस, के कोर्ट केस करो, जाओ थाना कचहरी में, आवाज उठाना पड़ेगा ना आपको। आईटीआई वाला उठ नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, सारी चीजें आप लोग कर रहे हो, मर रहे हो गर्मी में, पैसे भी खर्चा कर रहे हो, टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। तो आप लोग ध्यान दीजिए। गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा। वाकई मेरी तबीयत खराब है, मेरे को उल्टी हो रही है फिर से, क्योंकि वो गर्मी में घूम लिया हूँ तो, और सर भी बिल्कुल बनना है, बहुत सोया हूँ लेकिन फिर भी नहीं, फिर अब आज रात को नींद की गोली खा करके सोना पड़ेगा। तो गर्मी आ गई है, चिड़ियों पौधों को पानी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। और हाँ भैया 2 दिन के लिए पोर्टल खुल रहा है, प्लीज़ आईटीआई वाले भी देख लो, जो डाटा नहीं चढ़े हैं उनको चढ़वाओ यार, नहीं तो लड़के मारे जाएंगे, अब ये फिर चले ही जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।